प्रणति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इसका एक टेबुलर फॉर्म मैंने दे दिया है। यहाँ नाम है, जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम है। इधर राज्य है, किस राज्य में अवस्थित है, स्थापना वर्ष क्या है और उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, प्रसिद्धि क्यों है, इसके बारे में मैंने रख दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है करीब करीब आपको 104 है। 2019 के डाटा के अनुसार 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन सारे राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक यूपीएससी और 9 पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये 32 मैंने दिया है, 33 दिया है, वह पूछा जाता है। इसलिए मैंने 104 में से 33 की चर्चा किया है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में है। 1986 में इसकी स्थापना वर्ष है। यहाँ पर भारतीय सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। भारतीय सफ़ेद बाघ बड़ा यूनिक है, इसलिए इसकी आप याद रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर नेशनल उद्यान जो है कर्नाटक में है। यहाँ पर आपको ग्रे लंगूर है, लाल सिर वाले गिद्ध है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में है। 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। बनरघट्टा जो है बंगलुरु, पहले बंगलोर जिसको कहा जाता था, उस शहर में अवस्थित है। पहले तो यह बंगलोर शहर से दूरी पर अवस्थित था, लेकिन अब बनरघट्टा जो है वह उसके चारों तरफ इतने घने बस्ती हो गए हैं कि वह शहर के बीच में, बंगलुरु शहर के बीच में आ गया है। मैं वहाँ पर गया हूँ, 1991 में गया था, तो उस समय देखा था कि वह शहर के किनारे है, लेकिन इन दिनों देख रहा हूँ कि वह शहर चारों तरफ इतने घनी बस्ती हो गए हैं, जिसके चलते वह शहर के एक तरह से शहर के बीच में आ गया है। तो यह बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक में है, लेकिन बंगलुरु शहर में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, जहां स्लॉथ बियर पाए जाते हैं। 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जो उड़ीसा में है। 1988 में एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया है। काले पक्षी और भारतीय अजगर जो है, भारतीय अजगर यहाँ रखे गए हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है। 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद है आपको बुक्सा रिजर्व है, जो आपको पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा रिजर्व आपको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया है। और यह जो है आपको यहाँ पर बाघ, प्रोजेक्ट टाइगर का भी यह स्थान है, मिस बाघ भी यहाँ रखा गया, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। यह जो है बुक्सा में प्रोजेक्ट टाइगर का, बाघ का भी रखा गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बांधवगढ़ में भी बाघ का रखा गया है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार में है। यहाँ भी बाघ पाए जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में यह नहीं है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, यह बराबर पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में है। 1981 में एस्टेब्लिश किए गए हैं। डिब्रू साइखोवा असम में है। 1998 में एस्टेब्लिश किए गए हैं। या आप बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, तो यह डिब्रू साइखोवा जो है सो असम में है। 1998 में स्थापना इसकी हुई है। और यहाँ पर आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसको हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी इसको हम जानते हैं,
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1978 में स्थापित किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, 1977 में एस्टेब्लिश किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर का रखा गया है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मैं आपको इसको टिक कर दे रहा हूँ। 12वां दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी आपको प्रोजेक्ट टाइगर का रखा गया है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और यह गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिंह है, सिंह का रखा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद गोविंद विहार जंगली अभयारण्य उत्तराखंड में है, 1990 में इसको स्थापित किया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड में है, 1954 में एस्टेब्लिश किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको 1936 में यह एस्टेब्लिश किया गया है और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जो है आपको बता दें कि इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क। इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का इसका पूर्व नाम के बारे में अभी मैंने चर्चा कर दिया है, इसको याद रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइगर का स्थल है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में 1955 में है, यहाँ पर भी बाघ को रखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1905 में एस्टेब्लिश किया गया। काजीरंगा में गैंडा राइनोसिरस को रखा गया है। और यह जो है एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको बाघ को भी रखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है किबुल लंबो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का। यह तो समझिए विश्व स्तरीय स्तर का यह है, इसलिए क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और यह किबुल लंबो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, 1977 में एस्टेब्लिश किया गया। विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है, यह बराबर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान। उसके बाद आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। रामसर जो है उसमें भी सम्मिलित है और यह पूर्व में पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आपको कंपटीशन में ये पूछा जाता है पक्षी अभयारण्य के रूप में, तो इसको ध्यान रखेंगे। पूर्व में यह पक्षी अभयारण्य था, इसलिए इसको ध्यान रखें। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पहाड़ जो है सो आपको सिक्किम में है, यह सिक्किम में एस्टेब्लिश्ड है, 1977 में एस्टेब्लिश किया गया। माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू आप जान ही रहे राजस्थान में है, 1960 में एस्टेब्लिश किया गया। मुदुमलाई जो है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में 1940 में एस्टेब्लिश किया गया है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर भी बाघ रखे गए हैं, ठीक है। तो यह जो है आपको महत्वपूर्ण है, 1974 में इसका एस्टेब्लिश किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। नंदा देवी के बारे में आपको बता ही है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी यह है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नंदनकानन प्राणी उद्यान जो है उड़ीसा में है, ओडिशा आजकल कहा जाता है, 1960 में एस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1981 में है।
पन्ना जो है वह अंतिम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। उस आपको ध्यान रखेंगे, यह 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह आपको राष्ट्रीय उद्यान में भी आता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है 1982 में, यह बहुत बार पूछा जाता है। पेरियार हाथी के लिए बनाया गया है। हाथी यहाँ पर बहुतायत में रखे गए हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट के रूप में जाना जाता है, इसलिए पेरियार बहुत महत्वपूर्ण है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में आपको एस्टेब्लिश किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1983 में एस्टेब्लिश किया गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1988 में इसको स्थापित किया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली जो है पक्षी विशेषज्ञ थे और इनको भारत रत्न की उपाधि मिली थी। और यह जो है आपको इनके नाम से इनको ऑनर देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, सम्मान देने के लिए इनके नाम से जम्मू आपको ये जम्मू कश्मीर में 1986 में एस्टेब्लिश किया गया। जबकि यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बम्बई के रहने वाले थे और एशियाटिक सोसाइटी में या एक बहुत ही निम्न वर्गीय कर्मचारी थे जिसको हम लोग डेली वेजेस कहते हैं। और वह जो है इनकी नौकरी किसी कारणवश छूट गई। तो एक दिन ये अपने घर पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे कुछ, क्योंकि नौकरी थी नहीं और अब बम्बे में जाएंगे तो बम्बे के शहर के कई बीच बीच में आप देखेंगे उसके किनारे से समुद्र है, कहीं कहीं पहाड़ आपको दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत दिन रहने का अवसर मिला था। और वह अपने घर उनका पहाड़ी पर था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उसमें एक विशाल पक्षी आकर बैठा। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई यह जो है यह पक्षी कहाँ से आया है, कैसे ये प्रजनन करता है, कैसे यह खाता है, उस सब चीज़ों को वह अध्ययन करने लगे। वह एकदम कंसंट्रेटेड होके पहाड़ों पर पक्षियों के साथ साथ उठना बैठना खाना पीना सब पक्षियों के साथ होने लगा, जिसके चलते वह बहुत साधारण स्तर की उनकी पढ़ाई थी। लेकिन आज विश्व नतमस्तक है कि उन्होंने पक्षी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और पक्षियों के हैबिटेट, उसके रहन सहन, खान पान, ब्रीडिंग वगैरह सारी माइग्रेशन, उस सब पर इतना उनका शोध परक काम हुआ है कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से लेकर के कई सम्मान, विश्व स्तरीय सम्मान उनको दिया गया। इसीलिए आपको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में, बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं कि वह बम्बई के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के थे और उनके नाम पर वहाँ दिया गया है, उनका नाम आदर के साथ सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं इतनी बातें बतला दिया हूँ। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, 1986 में एस्टेब्लिश किया गया है। और वाल्मीकि जो बहुत बड़े महान ऋषि थे और वाल्मीकि का वहाँ पर कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि रहा है और पूरे रामायण की लेखन वहीं पर किए हैं। वह आपका बेतिया में अवस्थित है, बेतिया जिला में अवस्थित है और वह जो है बिहार का यह बहुत प्रमुख आपको राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बारे में राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख कुछ विशेष बातें हैं, उस पर ध्यान देने के लिए आपको मैं आग्रह करूंगा। राष्ट्रीय उद्यान अभी तक 104 है, 2019 ईस्वी तक इसका पूरा डेटाबेस 104 है, 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 544 है। भारत का पहला उद्यान जिसके बारे में आपको बताया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसकी मैंने अभी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल आपको 40,501 डेसिमल
13 है, 13 है, 13 है वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र का 1.23% है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बराबर पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि 17 अप्रैल 1973 में इसकी हुई थी, और जिसमें 9 पहले बाघ अभ्यारण्य थे, और आपको बाद में इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 है। जो इसकी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए भारत सरकार वन्य विभाग काफ़ी उत्सुक है, प्रोत्साहित है कि बाघ का काफ़ी संख्याएं दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। तो यह है, हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा बता दिया। भारत में प्रवाल भित्ति की जो सूची है, प्रवाल जो होते हैं यह सिलेंट्रेटा वर्ग फाइलम में आते हैं, और यह छोटे छोटे कीड़े के समान होते हैं जो मर जाते हैं। तो वह एक पत्थरनुमा कड़े रूप में वह बनाते हैं, पत्थर के जैसा बनाते हैं, और वह हजारों हजार मरते रहते हैं, और विभिन्न तरह की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, पत्थर का निर्माण करते हैं, जो बड़ा डेकोरेटिव होता है, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग वहाँ से कलेक्शन करके लाते हैं, अपने घरों में रखते हैं। तो यह जो है प्रवाल भित्ति है, इसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है, और यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र के किनारे में अवस्थित है। बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, वहाँ पर तो बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन भारत में भी 4 जगह है जो इस पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, और लक्षद्वीप समूह जो है लक्षद्वीप समूह में आता है। ये चारों जो है आपको ध्यान रखेंगे, इसको यह प्रश्न भी बराबर पूछे जाते हैं। भारत में, हमारे भारत में जैव संसाधन बहुत थे, लेकिन वन की कटाव और और आपको शहरीकरण के प्रभाव से बहुत सारे हमारे वन्य जीव जो हैं वह समाप्त हो गए, हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया। भारतीय चीता जो पूरे विश्व में नाम था और सबसे फास्टेस्ट यह जंतु है, और यह जो है अब हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है, पूर्ण रूपेण विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में सिर्फ ईरान में पाया जाता है। आप जान ही रहे, ईरान जो मरुस्थल का क्षेत्र है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वन संपदा होते हुए भी हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए, और वहाँ जहाँ पर आपको मरुस्थल है वहाँ पर ये आपको बहुतायत में पाया जाता है। और वह जो है, इसलिए आप भारतीय चीता का नाम वहाँ ईरानी चीता कहा जाता है। पूर्व में गुजरात एवं राजस्थान में यह पाया जाता था। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है भारतीय औरक्स है। औरक्स एक ऐसी जंतु था जो आपको ऊंचाई इसका 6.6 फीट एवं वजन 1 टन का था, काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना। ये भी विलुप्त हो चुके हैं भारत से। शिवाथीरियम जो शिवजी के नाम पर अवस्थित है, 7 फीट लंबा जानवर था, और इसकी खोज सर्वप्रथम भारत में ही की गई थी। लेकिन आपका यह भी विलुप्त हो चुका है। शिवाथीरियम जो शिवजी के नाम पर, भगवान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सुमात्राई गैंडा जो है 2 सींगों वाला छोटा गैंडा था, वो भी भारत से विलुप्त हो चुका। लेकिन आपको पड़ोस के बहुत सारे देश में यह अवस्थित है। गुलाबी सिर वाला बत्तख जो बड़े अच्छे लगते हैं आपको, कुमुदिनी कमल से भरा हुआ जो सरोवर था उसमें आपको इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मैं आपको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन अभी पर्यावरण पर मैं कई वीडियो आपको दूंगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सारे का नोट्स मैं दे रहा हूं, उसका लिंक दे रहा हूं, आप ज़रूर पढ़ेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछेंगे। और मेरे चैनल जो है वह मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।
और आपको ये भी आपको बता रहे हैं, करंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। आप करंट के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ बाइंग ह्यूज मैगजीन्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।